हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम साइलेंट वैनम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2009 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है एक एंड्रिया नाम के साइंटिस्ट को दिखाते हुए, जो कि म्यूक आइलैंड पर आई थी अपने साथी जेक और 2 सांप पकड़ने वाले लोगों के साथ। क्योंकि वो म्यूक आइलैंड के सांपों की प्रजाति पर रिसर्च कर रही होती है, उस आइलैंड के सांपों के अंदर म्यूटेशन हो रही होती है। इसलिए एंड्रिया उनके वैनम से आर्मी के लोगों के लिए हाई क्वालिटी मेडिसिन बनाना चाहती थी, जिसे स्पॉन्सर ऑफिसर लोजानो कर रहे थे। एंड्रिया की टीम का एक आदमी जेक के साथ जंगल में जाता है सांप पकड़ने के लिए, पर वो सांप उस आदमी को काट लेता है, जिसे देखकर जेक और दूसरा आदमी घबराकर वहां से भागने लगते हैं। पर दूसरा आदमी जब रिवर क्रॉस कर रहा होता है तो वहां एक बहुत बड़ा सांप उस आदमी पर हमला करके उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। जेक एंड्रिया के पास जाकर सारी घटना को बताता है तो एंड्रिया ऑफिसर लोजानो से हेल्प मांगती है उस आइलैंड से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ से एंड्रिया ने काफ़ी पॉइजनस और म्यूटेटेड सांप को पकड़ लिया था। साथ ही एंड्रिया के पास सबसे बड़े वाले सांप के 2 बच्चे भी थे और अब वो उनके वैनम की रिसर्च अपने लैब में जाकर कंटिन्यू करना चाहती थी। तो ऑफिसर लोजानो नेवी शिप के चीफ कमांडर से बात करता है एंड्रिया और जेक को म्यूक आइलैंड से वापस अमेरिका लाने के लिए, क्योंकि म्यूक आइलैंड चाइना के पास पड़ता है तो वहाँ सिर्फ नेवी शिप ही जा सकती है। तो चीफ कमांडर अपने होनहार कैप्टन जेम्स को ये काम सौंपता है एंड्रिया और जैक को वापस आइलैंड से लेके आने के लिए। कैप्टन जेम्स के साथ इस मिशन में कैप्टन एडी जो कि को कैप्टन है और कैप्टन डेविस जो कि पहली बार अपनी स्टडी पूरी करके नेवी में ट्रैवल कर रहा है। दूसरी तरफ ऑफिसर लोजानो ने कमांडर को ये नहीं बताया था कि एंड्रिया अपने साथ सांप को भी लेकर आएगी, इसलिए एंड्रिया को ऑर्डर होते हैं कि वो सिर्फ अपने साथ 4 म्यूटेटेड सांप को लेकर जाए, ताकि नेवी में किसी को उस पर शक न हो कि वो अपने साथ क्या लेकर आई है। एंड्रिया अपने साथी जेक को ये काम देती है कि वो 4 सांप को बॉक्स में पैक कर ले और बाकी के सांपों को मार दे, खासकर कि बड़े वाले सांपों को, जो कि बहुत जल्दी म्यूटेशन के कारण बड़े होते जा रहे थे। एंड्रिया जेक को पैकिंग का बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर जेक उन सारे म्यूटेटेड सांपों को पैक कर लेता है अमेरिका ले जाकर बेचने के लिए, और बड़े वाले सांपों को वो अलग बॉक्स में बंद कर देता है। वहाँ फिर नेवी से कैप्टन एडी और कुछ नेवी ऑफिसर्स आते हैं एंड्रिया और जेक को ले जाने के लिए। एंड्रिया और जेक नेवी में पहुँचते हैं, जहाँ उनका स्वागत कैप्टन जेम्स करता है। जेम्स वाज शॉक्ड कि उसकी नेवी में कोई लड़की है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि साइंटिस्ट कोई लड़का होगा। दूसरी तरफ एंड्रिया और जेक का सामान नेवी के लगेज रूम में ले जाया जाता है, जहाँ सबके जाने के बाद एक ऑफिसर को लगेज में से एक बॉक्स हिलता हुआ नजर आता है। तो वो ऑफिसर बॉक्स को चेक करने के लिए उस बॉक्स को खोल देता है और बॉक्स के खुलते ही सारे के सारे सांप बाहर निकलते हैं और उस ऑफिसर को काट लेते हैं और पूरे के पूरे नेवी में फैल जाते हैं। दूसरी तरफ एंड्रिया और जेम्स को उनके रहने के लिए एक रूम दिया जाता है। कैप्टन जेम्स को पता चलता है कि एक चाइना की नेवी उनका पीछा कर रही है, तो कैप्टन जेम्स नेवी को डीप अंडर वाटर ले जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो चाइना की नेवी से बच सके। फिर नेवी का डॉक्टर कैप्टन जेम्स को मेडिसिन रूम में बुलाता है, क्योंकि डॉक्टर को वो सांप से काटा हुआ ऑफिसर मिल गया था, पर डॉक्टर को पता नहीं था कि उस ऑफिसर को आखिर हुआ क्या है। तो कैप्टन जेम्स को लगता है कि ये आइलैंड पर गया था, वहीं इसे कोई चीज ने काट लिया होगा। तो कैप्टन बाकी के लोगों की हालत चेक करने को बोलता है कि वो लोग ठीक है या नहीं, और डॉक्टर को जल्दी से जल्दी उस ऑफिसर की बीमारी के बारे में पता लगाने बोलता है, क्योंकि अगर कोई वायरल वायरस हुआ तो ये दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देगा। फिर जेम्स एंड्रिया के पास जाकर उसकी हालत पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, तो एंड्रिया उसे कहती है कि वो पूरी तरह से ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नेवी का मैकेनिक मशीन में हाथ डालता है सर्किट को जोड़ने के लिए, पर वहाँ पहले से ही सांप बैठा हुआ था जो उसे काट लेता है। जेम्स को दोबारा अपने एक साथी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके नेवी में क्या प्रॉब्लम है जिससे लोग मर रहे हैं।
दूसरी तरफ जेक लगेज रूम में जाता है अपने सांपों से भरे बॉक्स को देखने, जहां उसे वो बॉक्स खाली दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि किसी ने उस बॉक्स को खोल दिया है, जिससे सारे सांप नेवी में घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। वो सांप वाली बात कैप्टन को बताना छोड़कर जेक बड़े सांपों के बॉक्स को अपने रूम में ले जाकर छुपा देता है। एंड्रिया के पास जाते समय उसे बहुत सारे रास्ते में सांप दिखते हैं, जिससे बचकर वो एंड्रिया के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसने एंड्रिया की बात नहीं मानी थी और सारे के सारे सांप नेवी में ले आया है और अब वो पूरे नेवी में फैल गए हैं और 2 आदमी को मार चुके हैं। ये सुनकर एंड्रिया उस पर गुस्सा करती है और बड़े वाले सांपों के बारे में उससे पूछती है, तो जेक उसे बता देता है कि उन्हें भी वो अपने साथ कैरी कर रहा है, पर वो अभी भी बॉक्स में है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की नेवी ने इनकी नेवी पर अंडर वाटर मिसाइल छोड़ दी थी। जेम्स पूरी कोशिश करता है और नेवी की डायरेक्शन चेंज करता है, जिससे मिसाइल इन्हें हिट तो करती है पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जेम्स इंजन रूम में बात करता है तो उसे पता चलता है कि इनका एक जनरेटर बंद हो गया है। तो कैप्टन जेम्स फैसला करता है कि वो एक जगह छुपकर रोक देंगे नेवी को, ताकि चाइना की नेवी उन्हें ढूंढ ना पाए। तभी वहाँ एंड्रिया आ जाती है और जेम्स को सांपों के बारे में बता देती है कि नेवी पर 20 जहरीले सांप घूम रहे हैं। ये बात सुनकर जेम्स एंड्रिया पर गुस्सा करता है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो अपने साथ सांप लेकर आई है। एंड्रिया उससे माफ़ी मांगती है और कहती है ये उसे ऑर्डर दिया गया था कि उसे सांपों के बारे में किसी को नहीं बताना है। सांपों के बारे में सुनकर नेवी के अंदर सारे ऑफिसर दहशत में आ जाते हैं कि बाहर इनके जान के दुश्मन चाइना नेवी वाले हैं और अंदर जहरीले सांप। जेम्स नेवी में अनाउंस कर देता है कि यहाँ सांप घूम रहे हैं तो सारे सतर्क रहें और ऑफिसर्स को ऑर्डर दे देता है कि वो सांपों को ढूंढकर पकड़े। फिर जेम्स डॉक्टर से पूछता है कि घायल ऑफिसर्स का क्या हाल है, तो डॉक्टर बता देता है कि ऑफिसर्स मर चुके हैं जल्दी इलाज ना करने के कारण। तभी वहाँ एंड्रिया एंटीवेनम लेकर आती है और डॉक्टर को देती है, ताकि आगे किसी को भी अगर सांप काटता है तो उसे बचाया जा सके। जेम्स को लगता है कि अब उसके ऑफिसर्स को बचाया जा सकता है, पर एंड्रिया उसे बताती है ये कंफर्म नहीं है कि एंटीवेनम से बच सकते हैं, क्योंकि एंटीवेनम भी पॉइजन की तरह ही काम करता है। अगर एंटीवेनम से एलर्जी वगैरह नहीं होती तो इंसान बच सकता है। एंटीवेनम बस एक होप है। दूसरी तरफ किचन में कुक को सांप दिखता है तो वो उसके चाकू से टुकड़े करता है, पर सांप का सारा खून कुक पर गिरता है, जिससे कुक की भी मौत हो जाती है। वहीं इनके सोर्स से चाइना की नेवी को इनके नेवी का पता चल जाता है, इसलिए जेम्स इंजन्स और मोटर बंद करवा देता है ताकि साउंड जनरेट ना हो पाए। एंड्रिया बताती है कि सांपों को गर्म जगहें पसंद है और वो गर्म जगहों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर यहाँ हीटर नहीं चलेगा तो वो सांप लोगों को मारने लगेंगे, पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सब कुछ बंद करने के अलावा, क्योंकि बाहर चाइना नेवी वाले इन्हें ढूंढकर मार देते। वहीं दूसरी तरफ जेक मेडिसिन रूम से एंटीवेनम चुरा लेता है ताकि वो खुद को जहर से बचा सके। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है तो जेक उससे झूठ बोल देता है कि वो बस सर दर्द की ही दवाई ले रहा था। वहीं एक ऑफिसर जेक के रूम में जाता है जहाँ उसे बड़े वाले सांपों का बॉक्स खुला हुआ मिलता है। वो दूसरे रूम में जाकर चेक करता है तो 2 बड़े सांप उस पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह से उस रूम से बाहर निकलता है तो बाहर उसे जेक मिलता है। जेक उसकी हेल्प करने के बजाय उसी पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसे क्या ज़रूरत थी बॉक्स को खोलने की। तभी वहाँ एडी आ जाता है तो ना चाहते हुए भी जेक को उस ऑफिसर को उठाकर एडी के साथ मेडिसिन रूम में लेकर जाना पड़ता है। डॉक्टर उस इंजर्ड ऑफिसर को लगाने के लिए एंटीवेनम ढूंढता है, पर उसे एंटीवेनम नहीं मिलता। जैक ये देखकर बड़ी ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है तो डॉक्टर कैप्टन जेम्स को कॉल करके बता देता है कि जैक उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ सर दर्द की दवाई लेने आया था, तो उसी ने एंटीवेनम को चुराया होगा। जेम्स ये बात एंड्रिया को जाकर बताता है तो एंड्रिया भी जेक को ढूंढने में उनका साथ देती है। आगे इन्हें जेक मिलता है तो जेक से पूछताछ करने पर जेक उनसे झूठ बोलता है कि उसने एंटीवेनम नहीं चुराया। तो डेविस उसकी चेकिंग करता है पर उन्हें एंटीवेनम नहीं मिलता, तो कैप्टन जेम्स और डेविस वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैक एंड्रिया पर गुस्सा करता है कि वो भी
जेम्स और उसके साथियों का साथ दे रही है, तो एंड्रिया उसे डांटकर वहां से जाने को बोलती है, क्योंकि उसी की गलती के कारण उन लोगों की जान खतरे में थी और वो बड़े सांप पूरे नेवी का चक्कर लगा रहे थे। हीटर ना चलने के कारण वहां का टेम्परेचर गिरता जा रहा था, जिससे इंसानों और मशीनों पर भी ठंड का असर हो रहा था। तो डेविस सुझाव देता है कि वो एक रूम का हीटर ऑन ही रखेंगे, ताकि वो सांप गर्मी की तरफ अट्रैक्ट होकर एक ही रूम में रहे और एक रूम की जनरेटर से ज़्यादा साउंड भी क्रिएट नहीं होगा, जिससे चाइना नेवी इन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। कैप्टन जेम्स को उसका सुझाव अच्छा लगता है और वो एक रूम का जनरेटर और हीटर ऑन करवा देता है, जिससे सारे सांप उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर यहाँ पर भी जैक चूतियापा करता है और उसी रूम में जाकर एंटी वैनम को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसे एक सांप दिखता है, तो वो उस सांप को मारने के लिए आयरन मेटल से उस पर हमला करता है, जिससे साउंड जनरेट होती है और चाइना नेवी को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और दोबारा वो लोग इनके नेवी पर मिसाइल छोड़ देते हैं। कैप्टन जेम्स जल्दी से नेवी की डायरेक्शन मोड़ते हैं और नेवी को मिसाइल से बचाते हैं, जिससे बस इन्हें एक ज़ोर के झटके का सामना करना पड़ता है। इनके पास मिसाइल्स भी नहीं होती कि ये पलटकर वार कर सके। फिर भी जेम्स चाइना की नेवी को डराने के लिए मिसाइल लॉन्चर ऑन कर देता है और एयर प्रेशर छोड़ता है, जिससे चाइना की नेवी को लगता है कि उन पर हमला होने वाला है। इसलिए वो लोग इनका पीछा करना छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जेम्स और बाकी सब खुश थे कि इनका एक दुश्मन से पीछा छूटा। दूसरी तरफ जैक के रूम में वही बड़े वाला सांप घुसने लगता है, जिससे जैक घबरा जाता है और साइड से एक सांप जैक को काट लेता है। जैक बड़े सांप को अपने करीब आता देख घबराहट में एंटी वैनम भी नहीं लगा पाता और वहीं उसकी भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जेम्स और उसकी टीम को लगता है कि सारे सांप हीटर रूम में चले गए हैं, इसलिए जेम्स सारे जनरेटर और इंजन स्टार्ट करवा देता है जर्नी आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड्रिया और एडी हीटर रूम में पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें जैक की बॉडी खाता हुआ बड़ा सांप और सांपों के बीच एंटी वैनम दिखता है। एंड्रिया जैक की मौत से रोने लगती है, तो एडी उसे समझाता है और बड़े सांप को मार देता है, पर अभी इन्हें एंटी वैनम सांपों के बीच में से निकालना था। तो एंड्रिया डिसाइड करती है कि वो सांप के बिहेवियर को जानती है, तो वो एंटी वैनम निकालेगी। एंड्रिया बहुत धीरे धीरे सांपों के बीच में से वो एंटी वैनम निकाल कर एडी को दे देती है। दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं, पर दूसरी तरफ एक बड़ा सांप अभी भी बाहर घूम रहा था और बहुत सारे सांप कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं। सांपों को देखकर सारे ऑफिसर्स बहुत डर जाते हैं और सांपों से बचने की कोशिश करते हैं। फिर भी एक ऑफिसर को सांप काट लेता है। दूसरी तरफ एंड्रिया के रास्ते में सांपों का झुंड आ जाता है, तो वो एडी को एंटी वैनम ले जाकर कंट्रोल रूम में देने को कहती है, इससे पहले कि उस ऑफिसर की मौत हो जाए। ना चाहते हुए भी एडी को एंड्रिया को सांपों के बीच छोड़कर जाना पड़ता है। एडी के साथ एंड्रिया को ना देखकर जेम्स एंड्रिया को बचाने जाता है, जहां वो देखता है सारे सांप एंड्रिया के गले के हार बने हुए हैं। जेम्स धीरे धीरे सारे सांपों को एंड्रिया के गले से नीचे उतार कर रखता है, पर वहां से बाहर निकलते वक्त एंड्रिया को एक सांप काट लेता है, तो एंड्रिया को जेम्स मेडिसिन रूम में भेज देता है और खुद वहां के सांपों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। फिर जेम्स कंट्रोल रूम में जाता है, जहां उसके पीछे वही बड़े वाला सांप फन फैलाए खड़ा था, पर जेम्स उस पर फायरिंग करता है, जिससे सांप थोड़ा जख्मी हो जाता है और अपनी पूंछ से जेम्स के पैर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और हमला करता है, पर जेम्स उस सांप का मुंह पकड़ लेता है और चाकू से उस सांप पर हमला करता है। सांप खुद को छुड़ाता है और दोबारा जेम्स पर हमला करता है, पर जेम्स खुद को सांप से बचाते बचाते एक लोहे की रॉड से टकरा जाता है, जिससे वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और सांप जैसे ही जेम्स की मुंडी चबाने वाला था, तभी जेम्स वहां से एक वायर खींचकर सांप के मुंह में घुसा देता है, जिससे सांप को करंट लगने लगता है और सांप की वहीं मौत हो जाती है। कंट्रोल रूम में सारे ऑफिसर्स बस जेम्स की बहादुरी का नज़ारा ही देख रहे थे। फिर जेम्स और एडी एंड्रिया के पास जाते हैं, जहां एंड्रिया को एंटी वैनम लगता है। जेम्स एंड्रिया को कहता है कि वो जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे ताकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, और अपने रूम में जाता है जहां एक सांप घूम रहा था। जेम्स उसे शूट करता है और अपने रूम से बाहर फेंकता है।
दूसरी तरफ नेवी कमांडर ऑफिसर लोजानो को बुलाकर उसे डांट लगाता है सांपों की बात उससे छुपाने के लिए। कहानी कुछ समय आगे जाती है जहां हॉस्पिटल में एंड्रिया से मिलने कैप्टन जेम्स और एडी आते हैं। दोनों एंड्रिया से उसका हालचाल पूछते हैं और आगे कौन सी रिसर्च करेगी पूछते हैं। तो एंड्रिया बताती है आगे वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी और लैब में ही रिसर्च करेगी। सेम सवाल एंड्रिया जेम्स से पूछती है तो वो कहता है कि उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन ले लिया है और बाकी की ज़िंदगी वो अपनी बेटी के साथ जिएगा। जाते वक्त एंड्रिया जेम्स और एडी को थैंक्स बोलती है उसकी जान को बचाने के लिए और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये थी साइलेंट वैनम मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।